हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे यूके के जो पीएसडब्ल्यू के ऊपर अपडेट्स आ रही है उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है फ्रेंड्स कि यूके ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस लेके आते हैं, कई सारे प्रपोजल्स आते हैं और वो डिबेट के बाद में या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर एक्सेप्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो प्रपोजल आया है यूके के अंदर वो ये आया है कि अगर बच्चे के पास विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स जॉब नहीं मिलती है तो उसको पीएसडब्ल्यू उसका कैंसिल हो जाएगा और उसको अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि अगर 6 महीने में जॉब लगती है तो वो किस लेवल की जॉब होनी चाहिए। अगर 6 महीने में सिर्फ जॉब ही दिखानी है तो बच्चा कहीं भी दिखा सकता है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर उठे हैं कि कैसा ये प्रपोजल है जिसमें कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई इसमें डाउट्स क्लियर नहीं करे गए। ये इम्प्लीमेंट भी होगा तो सक्सेसफुल कैसे होगा, क्योंकि अगर बच्चा पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करता है तो उसको 2 साल का वीज़ा मिलता है। तो क्या वो वीज़ा बीच में ही कैंसिल हो जाएगा या फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा जिससे कि वो वीज़ा कंटिन्यू रहेगा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग जो स्टेट है वो अभी देखने को मिली है यूके के मिनिस्ट्रीज की तरफ से। जहाँ तक यूके एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने स्ट्रांगली इसको अपोज किया है और बिल्कुल कहा है कि ये जो प्रपोजल आप लेके आए हो इट्स बेसलेस और इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसके लिए स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी यूके के अंदर इतने बड़े नंबर में आ रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन उनको मिलता है एक अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए। और किसी भी नई कंट्री के अंदर अगर 2 साल का टाइम अगर स्टूडेंट को नहीं मिलता जिसमें वो जॉब सर्च कर सके, कल्चर एक्सेप्ट कर सके या उसको अडॉप्ट कर सके तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रपोजल्स आप ऐसे नहीं लेके आए, इससे आगे बचने की हमें ज़रूरत है। तो ये काफ़ी एक हीटेड आर्ग्यूमेंट था और जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है फ्रेंड्स कि 2 साल का पीएसडब्ल्यू कंटिन्यू यूके का रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यूके में एक तो फाइनेंशियल बर्डन इतना आ चुका है, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रही हैं और जो स्टूडेंट्स रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं यूके के अंदर वो बहुत बड़ा अमाउंट है। 600,000 स्टूडेंट से ज़्यादा पिछले साल गए हैं तो उसका रेवेन्यू भी उतना ही बड़ा बनता है। और यूनिवर्सिटीज़ जो सर्वाइव कर पा रही हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से काफ़ी हद तक कर पा रही हैं। लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर लगातार गिरता चला जा रहा है, उतने स्टूडेंट्स एजुकेशन को लेकर एक्साइटेड नहीं है। और जो यंग पॉपुलेशन है यूके की वो धीरे धीरे कम हो रही है और ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जो यंग पॉपुलेशन है वो अगर कम होगी तो ऑब्वियसली जो लोकल रिक्रूटमेंट है यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो भी कम होता चला जाएगा। तो आपका जो ये 6 मंथ्स का स्टेटमेंट है वो इनवैलिड ही रहेगा और आने वाले टाइम में ऐसा यूकेवीआई कोई जल्दी एक्शन नहीं लेने वाली जिससे उनका स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कम हो जाए या रुक जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर आप एप्लीकेशंस कर रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी प्रोग्राम्स क्लोज होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है फ्रेंड्स कि मई इनटेक के अंदर अभी कुछ ऑप्शंस आपके पास बाकी हैं। तो अगर आप मई में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शंस हैं और अगर आप सितंबर में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ऑप्शंस हैं। ऐसे ही कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।